हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप 10 जीके। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए साइंस की क्विज लेके। टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे जो बहुत बेनिफिशियल है आपके रेलवे एग्ज़ाम्स के लिए। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है तो इस तरीके के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्विज को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, और लाइक कर देना वीडियो, और अपना टोटल स्कोर बताना कि आपके कितने मार्क्स आए आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में साइट्रिक एसिड मौजूद रहता है? बताना है आपको साइट्रिक एसिड मौजूद रहता है दही में, काले चने में, इमली या फिर नींबू। 4 ऑप्शंस हैं और साइट्रिक एसिड बताना है आपको कि किस में है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा आंसर क्या है इसका। नहीं पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नींबू। ठीक है, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। यह साइट्रिक एसिड सेब और चेरी में भी पाया जाता है और इन फलों के स्वाद के पहलुओं के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नींबू में एक्सॉर्बिक एसिड भी है जिसे हम विटामिन सी के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है या होती है? तो आपको ऑप्शंस हैं विटामिन ए, बी, डी या फिर सी। तो रतौंधी बताना है आपको कि किसकी कमी के कारण होती है, कौन से विटामिन की कमी के कारण। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन ए। ठीक है, विटामिन ए इसका सही उत्तर होगा। रतौंधी जो विटामिन ए की कमी के कारण होती है। विटामिन ए जिसे रेटिनॉल भी कहा जाता है, रेटिना में तंत्रिका आवेगों को छवियों में बदलने में भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन, हृदय निम्न में से किससे वंचित है? यानी पूछा किससे वंचित है। क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना। जो हमारा दिल है इन निम्नलिखित ऑप्शंस में से किससे वंचित है? हृदय पेशी, अनिच्छिक पेशी, ऐच्छिक पेशी या फिर चिकन पेशी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर है, जो वंचित है हमारा हृदय, ऐच्छिक पेशियों से। यानी हमारी इच्छा अनुसार हृदय वर्क नहीं करता है, हृदय का प्रोसेस है पूरा। ठीक है, उसमें अनैच्छिक मांसपेशियाँ होती हैं। कैसे? हृदय पेशियाँ जो होती हैं, ऐच्छिक रेखीय पेशियाँ उत्तक हैं, उत्तक यानी टिश्यू, जो केवल हृदय में पाई जाती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ कोमल मांसपेशियाँ होती हैं, अनैच्छिक। जो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। अनैच्छिक पेशियाँ कोमल मांसपेशियाँ होती हैं जो अपनी इच्छा से कार्य नहीं करती हैं। स्वैच्छिक पेशियाँ यानी अपनी इच्छा से करने वाली, जैसे हाथ, पैर, टांग आदि मांसपेशियाँ होती हैं। तो हृदय में हमारी ऐच्छिक मांसपेशियों का अभाव होता है। ठीक है, जो होती कौन सी हैं? अनैच्छिक, और ऐच्छिक मांसपेशियों का अभाव होता है। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या है, और एक्सप्लेनेशन भी आ गई होगी समझ में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? भूमि का जो जल है, जो पौधे के अंदर जल जो है कैसे पहुंचता है भूमि से? तो वायुमंडलीय दबाव, कोशिका दबाव, मूल दबाव या फिर परासरण दबाव। तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा मूल दबाव। ठीक है, समझ में आया? आगे देखते हैं, प्लांट एब्जॉर्ब वाटर किस तरीके से एब्जॉर्ब करते हैं, कौन से प्रोसेस से? ऑस्मोसिस। और जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब क्या करते हैं? मिनरल्स को, यानी मिनरल आयंस को, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ठीक है, आपको याद रखना है कि मूल दबाव के कारण ही जो भूमि का जल है वो पौधे के रोमों में जाता है। निम्नलिखित में से किस में प्रति ग्राम प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? सेब, मूंगफली, सोयाबीन या फिर गेहूँ। तो आपको बताना है प्रोटीन की मात्रा किस में अधिक होती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आपने लगाया है गेहूँ तो बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। सही उत्तर होगा सोयाबीन। सोयाबीन इसका सही उत्तर है। और 100 ग्राम सोयाबीन में आपको बता दें प्रोटीन 16.6 ग्राम होता है। कार्ब, शुगर और फाइबर और फैट ये सब आपके सामने लिखे हुए हैं। आप इन्हें भी जान सकते हैं कि कितने कितने ग्राम एक 100 ग्राम सोयाबीन में होता है। और सबसे रिचेस्ट सोर्स मानी जाती है प्रोटीन की है। अगर कोई शाकाहारी है तो इसका सेवन करें ज़रूर, तो आपके शरीर में ज़रूर वृद्धि होगी। उस एकमात्र धातु का नाम बताइए जो जीवाणुरोधी होते हैं। जीवाणुरोधी होते हैं। लोहा, सोडियम, एल्यूमिनियम या फिर कॉपर। इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा कॉपर। ठीक है, कॉपर एकमात्र ऐसी धातु है जो जीवाणुरोधी है। टाइटेनियम, कोबाल्ट, निकल, तांबा, जस्ता, जिरकोनियम, मॉलिब्डेनम, टिन और सीसा का जीवाणुरोधी परीक्षण किया जा चुका है। तांबा यानी कॉपर उन कुछ धातुओं में से एक है जो प्रकृति में सीधे प्रयोग करने योग्य धातु के रूप में आ सकती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित गैस में से
किस गैस की गंध सड़े हुए अंडे की गंध की समान होती है, यानी जब अंडा ख़राब हो जाता है तो उसके समान। हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S, डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन, क्लोरीन या फिर अमोनिया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध जो होती है वो एक सड़े हुए अंडे जैसी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड हैज़ एन ऑर्डर दैट इज सिमिलर टू ऑर्डर ऑफ रॉटन एग्स। रॉटन एग्स यानी कि सड़े हुए अंडे, ठीक है। और ये कहाँ से हमें मिलती है, यानी कहाँ इसकी बदबू आती है? सीवर्स में जब वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट होते हैं। ये कलरलेस गैस है, फ्लेमेबल और कोरोसिव गैस है, ख़राब कर सकती है पदार्थों को, और इसकी वजह से कोमा हो सकता है, ब्रेन में या हार्ट में दिक्कतें आ सकती है और मौत भी हो सकती है अगर हम इसे ज़्यादा ही इनहेल कर लेते हैं अपने बॉडी के अंदर, या फिर इसका एक्सपोजर ज़्यादा हो जाता है हमारी बॉडी से। निम्नलिखित में से कौन सी एक अक्रिय गैस है जो लाइट बल्बों में पाई जाती है? हाइड्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, रेडॉन। 4 ऑप्शन है, बताना क्या है। लाइट बल्बों में जो अक्रिय गैस होती है वो बतानी है आपको। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? बिल्कुल गलत, अगर आपने रेडॉन लगाया है, आर्गन सही होगा। आर्गन एक अक्रिय गैस है जो आमतौर पर प्रकाश बल्बों में पाई जाती है, जो नॉर्मल आपके घर में बल्ब होते हैं। यह वेल्डिंग और अन्य उच्च तापमान, इसका तापमान ज़्यादा होता है, ठीक है, मेल्ट इतनी जल्दी से नहीं होती है। तापमान औद्योगिक प्रक्रियाओं में एक अक्रिय परीक्षण गैस के रूप में भी उपयोग होता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल में तीसरी सबसे प्रचुर गैस है। कौन सी? आर्गन। अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? न्यूक्लियर फिजन, फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही उत्तर बताइए क्या होगा? फिजन है, फ्यूजन है, रेडियो एक्टिविटी है या फिर आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? न्यूक्लियर फ्यूजन, FUSION, फ्यूज़न। अगला क्वेश्चन है, जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में की थी? जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज किस वर्ष में की थी? ऑप्शंस हैं 1932, 1935, 1840 या 1962। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 1932। चैडविक ने कब की थी न्यूट्रॉन की? 1932 में। ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। आवेशित कण होते हैं, परमाणु के नाभिक में मौजूद होते हैं, ये भी याद रखना है। न्यूट्रॉन में लगभग प्रोटॉन के समान ही द्रव्यमान होता है, 1.6726 × 10⁻24। न्यूट्रॉन की संख्या को न्यूट्रॉन संख्या कहा जाता है और परमाणु द्रव्यमान संख्या से प्रोटॉन संख्या को घटाकर ज्ञात किया जाता है, ठीक है। केल्विन मापने की किसकी इकाई है? ऑप्शंस में से आसान क्वेश्चन है। घनत्व, दाब, द्रव्यमान या तापमान। बहुत आसान सा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा टेम्परेचर यानी तापमान। एक मानव कान की श्रव्य आवृत्ति जो सुनने की क्षमता है फ्रीक्वेंसी में, वो कितनी होती है, पूछा है। सीमा कितनी है, आवृत्ति सीमा? 20 हर्ट्ज से 200 हर्ट्ज। ऑप्शंस देख लीजिए, मैं उत्तर बताऊंगा आपको। इसका सही उत्तर होगा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये हर्ट्ज है, यूनिट फ्रीक्वेंसी की। भारत की परमाणु ऊर्जा की स्थापित क्षमता क्या है? तो सही उत्तर बताइए, इसका क्या होगा? 2246 मेगावाट, 6780 मेगावाट यानी 6780 मेगावाट, 8990 या 1650। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 6780 मेगावाट। पर भारत में परमाणु ऊर्जा को स्थापित क्षमता लगभग 6780 है। 2018-19 के आंकड़ों के अनुसार देखें तो 7 परमाणु संयंत्रों में 22 परमाणु रिएक्टर चालू हैं। 2019 के अंत में 5.4 गीगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ 7 रिएक्टर निर्माणाधीन थे। डेल्टा विश्लेषण के अनुसार 2020 तक स्थापित 8180 हो जाएगी। फ़िलहाल 6780 है, या फिर आंकड़े थोड़ा डिफ़र कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी हमारी क्विज, आखिरी क्वेश्चन था। आपको क्विज कैसी लगी कमेंट में लिख के बताइए। आपका कितना स्कोर हुआ, ठीक है, जितने भी क्वेश्चंस थे उसमें से कितने आपके स्कोर आया। और चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर दो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इट मीन्स अगले दिन हमारे चैनल पे हर रोज़ वीडियो आती हैं, हर रोज़ क्विज होती हैं, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में तैयारी इजीली हो सके, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी इजीली हो सके, ठीक है। अगर कोई तैयारी भी नहीं कर रहा है तो सामान्य जानकारी के लिए भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए रखते हैं।